महाराष्ट्र से है और हमारा नाम पार्थ बावस्कर है। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान हुई थी, उसके बारे में इतिहास का अभ्यास करना, अध्ययन करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इतिहास की कुछ अनसुनी बातें सुनाना, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हम और हमारी संस्था आयोजित करते हैं। और अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है अयोध्या बुलाता है। अयोध्या में राम मंदिर का नया निर्माण हुआ है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज, अभी जिस स्थल पर हम खड़े हैं ये काफ़ी पावन भूमि है, क्रांति भूमि है। इसी जगह पर जिन्हें हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से गौरवान्वित करते हैं, उन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना आत्मार्पण किया था। तो ऐसी जो अनकही अनदेखी स्थानें हैं, उन अनदेखे स्थानों पर हम लोगों को लेके जाते हैं और हमारी क्रांतिविधि गतियों का इतिहास हम उन्हें बताते हैं और इतिहास जगाने का काम करते हैं। अभी हमारे साथ लगभग 150 लोग थे, कल यहाँ 100 लोग आके गए और आज लगभग 40-50 लोगों को हम यहाँ लेके आए थे। और इस जगह पर किस तरह से क्रांतिकारी आज़ाद जी ने अपना आत्म बलिदान दिया, उस आत्म बलिदान की कहानी हमने यहाँ सबके सामने सुनाई। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उस वंदे मातरम का हम सब ने समूह गान भी किया। अच्छा, ये ग्रुप आपका कब से चल रहा है और अब तक कहाँ कहाँ आप ऐसे दर्शनों के लिए गए? हमने ये यात्रा हमारी शुरू की पहले तो अयोध्या से। अयोध्या के बाद हमने शुरू किया अंडमान बुलाता है, जिस अंडमान के कारागार में लगभग 11 साल वीर सावरकर रहे थे और इस देश के कई क्रांतिकारी लोग जो अंग्रेज़ी सल्तनत से लड़ रहे थे, उन सभी को अंडमान के कारागार में बंदी बनाया था। उस बंदी जीवन की कहानियाँ हम अंडमान में जाकर सुनाते हैं। लगभग 3 साल से हमारा ये उपक्रम जारी है और आज तक 2500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ सेल्युलर कारागार में जा चुके हैं। उन सलाखों के पीछे जो कहानियाँ घटी, वहाँ पे जो इतिहास संपन्न हुआ, उस इतिहास की कथा, उस इतिहास की कहानी लगभग 6 दिन रोज़ हम सुनाते हैं। और सावरकर जी ने जो मराठी और हिंदी गीतें लिखी, उन्होंने जो पंक्तियाँ लिखी, वो पंक्तियाँ भी गीतों के माध्यम से हमारे सहयोगी कलाकार मुग्धा वैशंपायन है वो सुनाते हैं। उन क्रांतिकारियों की गीतें, उन क्रांतिकारों ने लिखे हुए लफ्ज़ लोगों को सुनाते हैं और उनकी इतिहास कथा कथन करते हैं। अच्छा, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो बार बार वीर सावरकर जी को लेके कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और जबकि उनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए उन पे डाक टिकट भी एक जारी किया था। इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ टिकट नहीं जारी किया था, लगभग मुंबई में जो राष्ट्रीय स्मारक है वीर सावरकर के नाम पे बना हुआ दादर में, उस राष्ट्रीय स्मारक के लिए काफ़ी निधि, काफ़ी मूल्य भी इंदिरा जी ने दिए थे और वो अपने खुद के पैसों से दिए थे। ये बात तो काफ़ी छोटी है। जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब मैं स्वयं अंडमान में था और अंडमान के सलाखों के पीछे मैंने वहाँ जाने के बाद राहुल जी को एक आह्वान किया था। वो वीडियो भी मेरी सोशल मीडिया पे अभी भी है कि राहुल जी आप एक काम कीजिए, आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जोड़ते जोड़ते आप अंडमान के सेल्युलर कारागृह तक लेके आइए और वहाँ आकर सावरकर जी ने 11 साल कोलू पीसा, काथ्या कूटा, वो जो सब सावरकर जी ने किया, आप सिर्फ 11 घंटे 11 मिनट के लिए उन सलाखों के पीछे मुझे रहकर दिखाइए। मैंने ये आह्वान काफ़ी बड़े पैमाने में किया था, लेकिन कांग्रेसी लोग सिर्फ बातें करते हैं, वो कभी सावरकर जी के कष्ट देखने के लिए अंडमान जाएंगे नहीं। अगर वो वहाँ जाएंगे नहीं तो उन्हें पता चलेगा नहीं। इसलिए हमने एक उपक्रम शुरू किया, इस देश में जो राजनेता है उन राजनेताओं को हम अंडमान की कारागार में लेके जाए और इसका प्रयोग अब हम कर रहे हैं। गोवा जो राज्य है महाराष्ट्र के बगल में, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत हमारे साथ वहाँ आए थे और प्रमोद जी सावंत लगभग 2-2.5 घंटे सावरकर जी के उन सब इतिहास जानने में जुड़े थे अंडमान के सेल्युलर जेल में। भाजपा के नेता पूर्व सचिव थे, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर जी, वो भी अंडमान में हमारे साथ आए थे। ऐसे कई नेताओं को हम लेके जाते हैं। हमारा अनुरोध है राहुल गांधी जी से कि वो हमारे साथ अंडमान बुलाता है में आए। हम उन्हें सारी कारावास की योजना दिखाएंगे, परियोजना दिखाएंगे। उन्हें एक भी रुपया खर्चा करना नहीं होगा, हम खुद खर्चा कर लेंगे राहुल गांधी जी का। और उन्होंने सिर्फ एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि वो आए और 11 घंटों तक उस सावरकर जी के जेल में हमें रहकर दिखाए। फिर वो सावरकर जी पर जो चाहे वो बात करने के लिए आज़ाद है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे जो वीर सावरकर जी के जो कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं? जी,
वीर सावरकर जी की विदेश नीति जो थी, वीर सावरकर जी ने स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू जी को कुछ खत लिखे थे, कुछ पत्र लिखे थे, और उन्होंने जो पत्र लिखे थे उन पत्रों पर पूरा दुर्लक्ष्य नेहरू जी ने किया और चाइना के साथ इस देश का युद्ध छिड़ गया और उस देश में हमें हमारा काफ़ी भूभाग गंवाना पड़ा। सावरकर जी ने जो विदेश नीति इस देश को दी थी वो विदेश नीति अपनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ काम बाकी है, सावरकर जी को भारत रत्न देना बाकी है। ऐसे कुछ काम मोदी जी के इस स्वर्णिम राज्य में हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है, वो हो जाए तो सावरकर जी और आगे चले जाएंगे, सावरकर जी के विचार और विश्वमान्य हो जाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।